हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और दिवाली की सफाइयों में लगे हुए होंगे। आज जो है मेरी भी दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो रही है फाइनली। और बहुत बुरी हालत हो चुकी है। मतलब अभी बहुत सारा काम बाकी है क्योंकि हमें 1 ईयर हो चुका है इस मकान में आए हुए। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है दिवाली की और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं दिवाली में करने के लिए। बट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं बट कर नहीं पा रहे, वो अलग चीज़ है। क्योंकि अभी क्या है, बाहर पोल्यूशन की वजह से स्कूल्स वगैरह 2 दिनों से बंद हो चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है। और मेरा भी यही प्लान है कि दिवाली पे शायद हम लोग घर जाएंगे अपने। मतलब काफ़ी टाइम हो गया घर गए हुए, 2 साल हो गए घर गए हुए दिवाली पे या कोई फेस्टिवल में। हम आजकल घर नहीं जाते हैं, मम्मी पापा यहीं पे थे तो अभी गए हैं और मम्मी पापा भी। तो बस दिवाली की सफाइयों में लगे हुए हैं। 2 दिन बाद 1 दिन बाद हमें भी जाना है। आज 1 दिन नहीं, 2 दिन बाद हम भी मतलब सैटरडे को, छोटी दिवाली को हम लोग भी घर जा रहे हैं। तो उससे पहले मुझे सारी सफाइयाँ करनी है, सब कुछ। मतलब बहुत सारा काम है। मैं बहुत, जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरे पैरों में बहुत दिक्कत है, जो कि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना। क्योंकि जो उसका अलाइनमेंट पता नहीं क्या बता रहे थे कि कुछ मतलब कोई वेन वगैरह इधर उधर हो रखी है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है और जिसकी वजह से ये जो स्वेलिंग है और पैरों में दर्द है वो हो रहा है। और ज़्यादा देर खड़े होने से वो पेन और बढ़ जाता है। तो ये मेरे पैरों में है और डॉक्टर ने बोला फिज़ियोथेरेपी करानी बहुत ज़रूरी है। फिज़ियोथेरेपी भी वो जो मशीन के बिना हो, हाथों वाली हो, जो मतलब वो डॉक्टर जो हैं वो जो अपनी जगह से हिल चुका है उसे अपनी जो डायरेक्शन है अपनी जगह पे लेके आने के लिए वो हाथ से ही होएगी, वो मशीन से नहीं होएगी। तो अब मुझे वो डॉक्टर भी मैं बीच में ढूंढ रही हूँ कि वो मिल जाए, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि दिवाली की सफाइयाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है दिवाली आ गई है और दिवाली की सफाइयाँ नहीं अभी सबके घर में शुरू हो चुकी है, ख़त्म भी हो चुकी है कुछ लोगों के। मैं क्या करती हूँ, मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ। बस मेरा एक सिर्फ मेरी अलमारी नहीं समेटी, बाकी सारा घर मैंने समेट दिया। विंटर्स के कपड़े भी मैंने आज पूरा फाइनली निकाल दिए, बाहर रख दिए। बाकी सिर्फ उसको अलमारी में रखना बाकी है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं दिवाली की सफाइयाँ। और फ़ैन रह गए हैं मेरे, क्योंकि फ़ैन मैं लास्ट टाइम मैं चढ़ी थी तो मैं गिर गई थी, तो जिसकी वजह से मैंने फ़ैन अभी छोड़ रखा है। थोड़ा बहुत मैं करूँगी अगर पॉसिबल हुआ, इंदर से बोलूँगी। अर्बन क्लैब भी मैंने सोचा था, अर्बन क्लैब में, लेकिन बंदे ही अवेलेबल नहीं है। सब बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी भीड़ है, लोग इतना मतलब बिज़ी हो गए हैं कि दिवाली की सफाइयाँ अपने अपने घरों में करा रहे हैं। तो अर्बन क्लैब वाले भी फ्री नहीं है। मैं डेली उसको सुबह शाम देख रही हूँ कि मैं एटलीस्ट फ़ैन साफ़ हो जाए ना मेरे। और मुझे कहीं भी साफ़ नहीं करना, मुझे बालकनी से लेके सारे शूज़ वगैरह जितने भी हैं ना सारे मैंने धो दिए। बस जैसे कि आप इस व्लॉग में देखोगे कि मैं क्या क्या सफाई कर रही हूँ, बट मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर कर रही हूँ, बट मैंने सारा नहीं करा है। और मैं भूल चुकी थी कि मेरे को वीडियो भी बनानी है, तो मैंने वीडियो तो ऐसा कुछ बना ही नहीं है। बट फिर भी मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से मैं शेयर करूँ। दिवाली की ऑलमोस्ट सफाइयाँ बस यही है कि बस फ़ैन रह गए, मेरी अलमारी रह गई और सब कुछ हो चुका है। शूज़ भी मैंने, आपने देखा होगा इस व्लॉग में देखेंगे कि मैंने शूज़ भी सारे के सारे धो दिए आज। और मैं बिल्कुल भूल गई, मुझे कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है और मैं भूल गई कि मैंने शूज़ इसलिए धोए क्योंकि दिवाली पे हमें 2 दिन बाद घर जाना है, इसलिए मैंने शूज़ धो दिए। और शूज़ धो दिए और मुझे अब याद आया कि मोनू भैया का फ़ोन आया इंदर के पास, तब मुझे क्लिक किया यार ये मैंने क्या कर दिया, शूज़ तो है ही नहीं, हमें कहीं जाना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे घर में। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं शूज़, क्योंकि मैंने कोई भी नहीं बस एक छूटा है इंदर का, जो कि नया शूज़ है। वो मतलब वो बहुत मुश्किल से कभी बाहर जाना हो तो तभी पहनते हो। तो मैंने उसको मैं क्या करती हूँ, शूज़ को जो नए जैसे शूज़ हम खरीदते हैं तो डब्बे के साथ खरीदते हैं, तो बिना डब्बे वाले तो फिर वो गंदे हो जाते हैं पड़े पड़े। और अभी ये जो सोसाइटी है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है।
जो मेरी शुरू से आदत है, मैं डब्बों में पैक करके रखती हूँ। मेरी चप्पलें भी, मेरी जो सैंडल्स वगैरह थी शादी की, और मेरी बहुत ही कॉस्टली जितनी भी मेरी सैंडल्स थी ना, मैंने सब ना मतलब पाउच के अंदर डाल के फिर मैं उसको इस तरीके से डब्बे के अंदर रखती हूँ। और अब ये हुआ कि मतलब सारे शूज़ डेली पहनने होते हैं, तो मैं मतलब बिल्कुल दिमाग से ही मेरा निकल गया कि वो डब्बे मैंने निकाल के फेंक दिए थे जब हम लोग शिफ्ट कर रहे थे, तो फटे वटे थे, तो ये सारी चीज़ें, और मैंने वो ना डस्ट में हो जाते हैं फिर वो। तो इसलिए ये सारा सेक्शन जो है मेडिसिन्स का है। हाँ, उसमें ये जो है ये खाली है, तो ये है एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो इसलिए मैं आज सारा ख़त्म कर दूँगी। मैंने बुक्स का सारा कर दिया, आरोहण की मतलब 6 से लेकर अब तक की बुक्स सारी रखी हुई थी, और बाकी सारी हमने ग्रेटर नोएडा में ही छोड़ दी थी। तो बस अब ये फटाफट से करते हैं, इसे साफ़ करते हैं थोड़ा, क्योंकि ये ओपन में रहते हैं ना तो ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसीलिए। तो जो एक्सपायर होने वाली है या हो चुकी है उन्हें मैं फेंक देती हूँ, और जो बची हुई हैं उन्हें रख लेती हूँ। क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि इमरजेंसी में कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो मिलती नहीं है, और होती है तो एक्सपायर हो जाती है, तो इसलिए मैं देख देख के रख रही हूँ अपनी दवाई। तो बस सफाई चल रही है, आप लोगों की भी चल रही होगी सफाई। दिवाली की सफाई सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाती है,
तब जब आप एकदम से सारा काम फैला लेते हो ना तब, क्योंकि मेरा काम देखो, मैं दिखाऊंगी सारा काम जो मैंने फैला रखा है। बल्कि अभी फ़ैन वगैरह भी होने हैं, फ़ैन वगैरह मेरे से हो नहीं रहे हैं, वो ऊपर है, इसीलिए अभी देखते हैं कैसे करते हैं। इंदर के पास टाइम नहीं है। अभी चल रही है मेरी वैनिटी बैग की सफाई, जो कि बहुत ही उथल पुथल हो रखा है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या फेंकूं क्या नहीं फेंकूं, समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। बहुत सारा है सामान जो कि मेरी शादी से लेके अब तक है। अब मैंने इतना तो मैंने कर दिया है, मतलब थोड़ा बहुत मैंने निकाल दिया, जो कि भी तो बता देना। बस थोड़ा बहुत ही निकाला, ज़्यादा नहीं निकाल पाई। तो ये सारा सामान है जो, ये देखो, ये मुझे नायका से फ्री मिला था और इसका मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या निकला। ठीक है, ये मेरा फ्री का था और ये मेरे साथ धोखा हुआ है। फ्री में क्या हुआ देखो, सी, इसमें ब्रश ही नहीं है, ये वाटरप्रूफ है जो मस्कारा है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी अच्छा मस्कारा मैंने सुना था। और इसका मेरे पास आया था ये फ्री में और इसका वो ही नहीं मिला। बहुत मतलब इतना दिमाग ख़राब हो गया, बिल्कुल नया है, मैंने अभी पैक खोला है इसे, ये 2 दिन से मेरे पास आया हुआ है, लेकिन मैंने इसको खोल के ही नहीं देखा। और अब इसका जो ब्रश है शायद इसके अंदर ही है या इसके अंदर ही है। और ये सारी मेरी बैंगल्स है जो कि मुझे अभी सब समेटना है। ये सारा सामान है, ये देखो, ये मेरा मतलब मेरे को इतना मुझे बहुत पसंद था ये शेड, जो ये आई शेडोज़ थे, बट ये पैनल ना मेरा नीचे गिर गया और नीचे गिरने के बाद आप हालत देख सकते हो इसकी कि कितनी बुरी हो गई है, टूट गए, मतलब कुछ तो बिल्कुल टूट गए, कुछ तो सही सलामत है। बट ये कलर ना, इसमें हर तरीके के कलर्स है इसमें, तो काफ़ी ब्राइट कलर है इसमें, मुझे बहुत ही पसंद है इसे ये। लेकिन अब मैं इसे कहीं लेके नहीं जा सकती क्योंकि ये टूटे हुए हैं ना, तो जब ये इसको बैग में रखते हैं ना तो और फैल जाता है। देखो इसमें सारा फैला पड़ा है। तो मेरा ये जो पैनल है ये है मेकअप किट, जो मेरा आई शेडो का पैलेट है, ये पूरा ख़राब हो चुका है। मुझे बहुत दुख हो रहा है इसको, मैं क्या करूं कैसे करूं इसको। अब इसको मैं सिर्फ तभी यूज़ कर सकती हूँ जब मैं घर में रहूँगी और घर में कभी मुझे तैयार होना है तभी मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती। और मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास इतना सामान है कि ये देखो, ये मेरे पास मेबलिन का जो था, आरोहन बाहर वैक्यूम चला रखा है आरोहन ने, तो ये मेबलिन का जो है ये मेरे पास रखा हुआ है। बट मैं बताऊं कि मुझे ना मैंने बहुत टाइम पहले एक फाउंडेशन लिया था, जो कि ये फाउंडेशन था, जो दिख रहा होगा आपको। तो ये फाउंडेशन मेरा सबसे फेवरेट, अब तक का सबसे फेवरेट फाउंडेशन में से एक है। और इसको लगा के जो फेस में जो ग्लो आता था ना, बहुत ही मतलब अच्छा लगता था। वो शाइन जो आती है ना आपके फेस पे, तो ये मुझे वापस कभी नहीं मिला, ये शेड मुझे कभी नहीं मिला। ये मेरा आज से नहीं 15 साल पुराना है ये मेरा ये, और मेरा मन नहीं करता, मैंने बहुत जगह ढूंढा है इसे और ऑनलाइन भी देखा है, बट ये शेड नहीं मिलता, जो मेरा शेड है ना वो नहीं मिलता। तो मैं बहुत मतलब इसको संभाल के रखा हुआ है मैंने, जब भी कभी मौका मिलेगा तो मैं इसको करूँगी। और एक और है जो मैं आपको दिखाती हूँ, एक और लिपस्टिक, जो लिपस्टिक मेरी फेवरेट है, मतलब मेरी पूरी लाइफ की सबसे फेवरेट लिपस्टिक मैं आपको ढूंढ के दिखाती हूँ। ये मेरा बहुत ही मतलब शादी से पहले 2000 आई थिंक 4 या 5 में मैंने ये परचेज़ किया था। मेबलिन का है ये, शाइनी मेबलिन का जो ग्लॉस वाला है, ये बहुत ही मतलब मुझे लिपस्टिक का तो सबसे ज़्यादा क्रेज़ था। मुझे कुछ चाहिए नहीं चाहिए, मुझे लिपस्टिक ज़रूर चाहिए होती है। और मुझे ना ग्लॉसी लिपस्टिक बहुत पसंद है, मुझे मैट के बजाय मुझे ग्लॉसी पसंद है। मैंने शादी के बाद भी ग्लॉसी ही बहुत लगाया है, उसके बाद से अब कुछ टाइम से मैंने मैट लगाना शुरू किया है।
अदरवाइज़ ये मेरा फेवरेट है। मतलब मैं क्या बताऊं कि ये मुझे मिल नहीं रहा है। ये है मेरा कुंदन का सेट, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये वाला मैंने काफ़ी टाइम बाद ऐसे पहना है। मुझे ना कम पसंद है, मतलब ये चीज़ें थोड़ी सी ना भारी लगती है। देखो इसको, ये डबल साइड से भी पहन सकते हैं, ये आप इधर से ही पहन सकते हैं, इधर से ही पहन सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। तो इसको भी मुझे पैक करके रखना है। क्या पता हम दिवाली पे घर जाएंगे, दिवाली पे अगर हम घर जाते हैं ना, तो मैं इसको पहन सकती हूँ। तो ये मैं पहन सकती हूँ, तो इसलिए अब मैं इसको संभाल के रख देती हूँ, संभाल के रख देती हूँ इसे। बहुत ही प्यारा कलेक्शन है ये। और इसके साथ ईयरिंग भी बहुत छोटे छोटे हैं, मुझे बहुत पसंद है ईयरिंग। तो मैं आप लोगों को आज अपना पिटारा खोल रही हूँ। मतलब मैं कभी किसी से शेयर नहीं करती, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें। ये वाला जो ईयरिंग है ना, ये पेयर है, मतलब दो है। ये इंदर की जो मामी है, मतलब हमारी सेकंड नंबर वाली मामी, यानी कि मेरी सास की भाभी। तो इंदर की मामी लेके आई थी मेरे लिए जर्मनी से, और ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैं बहुत पहना था, मैंने काफ़ी टाइम तक मैंने बहुत पहना था, बट इसके बाद ना थोड़ी सी मतलब मुझे ऐसा लगा कि इसको संभाल के रख लेना चाहिए, कि यादगार होता है ना, कि जर्मनी से जब वो जर्मन गई थी तब लेके आई थी वो मेरे लिए, मतलब। तो ये वहाँ का है, तो इसलिए मैं बहुत सारा ऐसे पाउचेस बना के मैंने रखे हुए, जिससे कि कहीं इधर उधर ना हो। और इसमें मैंने रखा है, मैंने अपनी सिस्टर की शादी में लिया था ये कमरबंद। मुझे बहुत पसंद है कमरबंद। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, कमरबंद मुझे, मतलब मुझे बहुत शौक था शुरू से ना कमरबंद लूँगी, तो मैंने इसीलिए ये कमरबंद लिया था अपने लिए। बहुत ही सुंदर है, मतलब एलिगेंट है, कि मतलब ज़्यादा ताम झाम नहीं, सिंपल सोबर, बहुत ही सुंदर लगता है ये। अगर मैं कभी पहनूंगी तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैंने अपनी सिस्टर की शादी में लिया था, और तब से मैंने ऐसे ही रखा हुआ। मैंने पहना भी है, 2-4 बार मैंने इसे पहना है। और ये ईयरिंग थे, जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले परचेज़ किए थे, बट मैंने अभी तक पहने नहीं है, तो ऐसे के ऐसे ही रखे हुए ये बहुत टाइम पहले। तो ये मैंने ऐसे पाउच बना दिए। ये भी ईयरिंग है, बट मैं ये पहनती नहीं हूँ, मतलब कभी पहनना होता नहीं, क्योंकि मुझे ना मेरी एलर्जी हो जाती है मेरी ईयर में, तो इसलिए मैं ये ऐसी चीज़ें नहीं पहनती। बाकी मैं गोल्ड वगैरह तो मैं पहन सकती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से आदत है। जैसे अब मैंने बताया था कि मेरे हाथों में ये प्रॉब्लम्स है, तो मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, मतलब ऐसे टाइम पे निकलती है जो वो बता नहीं सकते। एक ये है डियोर का, आप देख सकते हो ना, दिख रहा है आपको? ये डियोर का ये परफ्यूम है, जो मेरी मम्मी लेके आई थी पेरिस से। मतलब उनको गिफ्ट मिला था। मम्मी दुबई से जो लेके आई थी, वो मेरे पास उसकी शीशी है, बॉटल रखी हुई है मैंने संभाल के, वो ख़त्म हो चुकी है। बट ये पेरिस से कोई आया था, मम्मी के कोई जानने वाला फ्रेंड वगैरह, तो वो लेके आए थे डियोर का। तो ये भी मैंने, देखो मेरे इतना ही यूज़ हुआ है। मैं थोड़ा थोड़ा करके लगाती हूँ इसे, जिससे कि जल्दी से ख़त्म ना हो। क्योंकि ऐसा होता है ना, ये चीज़ें ऐसी होती है कि कोई ला के देगा, मतलब कब जाएगा। तो ये मैं बस इसको ऐसे करके ऐसे लेती हूँ, एंड देन बस यहाँ रख कर। बहुत ही खुशबू लाजवाब, मतलब जिसे कहते हैं ना, आई लव डियोज। और मेरे को ना, मतलब कपड़ों का शौक़ नहीं है। मैं मेरे व्लॉग्स में भी आप देखोगे कि मैं कपड़े बहुत रेयर, मतलब वही चीज़ें हैं मैं रिपीट करती हूँ। मुझे कपड़ों का शौक़ बिल्कुल नहीं है। मुझे एक परफ्यूम का शौक़ है, और ये परफ्यूम की खुशबू ना, मतलब मैंने यहाँ लगाया बस एक, मतलब हल्का सा ऐसे टच किया बस,
और ये मुझे नहाने के बाद तक आती रही है खुशबू। तो वैसे तो मुझे लगाना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि मुझे खांसी वगैरह हो रखी है, बच्चों को भी हो रखी है, तो ये चीज़ें हम अवॉइड करते हैं। बट ये मेरा मतलब पूरा वो जिसे कहते हैं ना कि हर किसी का एक वो होता है मतलब कुछ अच्छा जिनको लगता है, मुझे ना सजने का मुझे, तो ये मेरा वो बहुत ही फेवरेट है। तो मैं इसको बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ, बहुत रेयर। और एक ये भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं परफ्यूम्स, लिपस्टिक। मुझे ये 2 चीज़ें बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। परफ्यूम के बिना मैं रह नहीं सकती। बट जब से आरोहण को मना किया और मुझे मना किया है कि स्ट्रॉन्ग स्मेल से आपको दूर रहना है, मैं स्ट्रॉन्ग तो नहीं लगाती खैर, मैं क्योंकि मैं ऐसे परफ्यूम्स लगाती हूँ ना जो जैसे मैंने लगा लिया और डिओ लगा लिया, तो उसके बाद भी ना वो खुशबू जो है ना वो जाती नहीं है। तो कपड़ों से मैं ऐसे परफ्यूम्स यूज़ करती हूँ जनरली, जो मैं यूज़ करती हूँ नॉर्मली। तो उसमें क्या होता है कि वो जो खुशबू है ना वो ऐसी ही रह जाती है। तो 1-2 बार मुझे डॉक्टर ने गुस्सा किया कि अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो आपको नहीं लगाना चाहिए, इस टाइम पर नहीं लगाना चाहिए, एटलीस्ट जब आपको ये दिक्कत है। तो मैंने इसलिए बहुत कम कर दिया अभी फ़िलहाल। बट मुझे बहुत पसंद है, आई लव डिओज, परफ्यूम। और परफ्यूम भी मुझे मतलब कोई भी नहीं मतलब पसंद आता, मुझे बहुत ही गिने चुने ब्रांड है जो मैं पसंद करती हूँ। और किसी को पता भी नहीं है, इवन इंदर तक को नहीं पता कि मेरे पास क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। इंदर ने कभी देखा ही नहीं, और ना अगर उनसे कभी पूछा जाए ना कि मुझे क्या चीज़ें पसंद है, उनको नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। और मुझे लिपस्टिक का, परफ्यूम का बहुत शौक शुरू से ही है। मैंने अपने अर्निंग से फर्स्ट 2003 में अपने लिए लिपस्टिक खरीदी थी, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई है। तो ये लिपस्टिक मैंने तब खरीदी थी, और तब से मैंने अपने सारे मतलब जो भी मुझे लिपस्टिक को लेकर या डिओ को लेकर जो भी मुझे मेरी इच्छाएं थी ना, वो मैंने सारी ख़त्म कर लिया उस टाइम पर। शादी से पहले मैंने सारा जितने भी मेरे शौक थे, सो मेरे को ऐसा लगता है ना कि शादी के बाद काफ़ी सारी, जैसे अब मैं रियलाइज़ करती हूँ शादी के बाद हम अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं। तो ये चीज़ें होती है नॉर्मल लाइफ में, मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन शादी के बाद मेरी लाइफ बहुत ड्रास्टिकली चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, जो कि आप लोग देखते हो कि मैं मतलब जो कपड़े भी है ना, मैं रिपीट कर करके मतलब व्लॉग्स में डालती हूँ। अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो, अगर मुझे अच्छे से जानते हैं तो ये मेरे सबसे फेवरेट चीज़ों में से एक है। मतलब मुझे ना कपड़ों का शौक़ है, ना मुझे कुछ ऐसी चीज़ें, मुझे मेकअप का तो शौक़ है, ठीक है, मुझे गोल्ड का भी शौक़ है कि मुझे गोल्ड की चीज़ें बहुत पसंद है शुरू से। ऐसा नहीं कि अभी मैंने शुरू किया है। मेरे पास आई थिंक मेरे पास 15 के तक करीब मेरे पास शादी में जब मुझे मिला था तो 15 मेरी रिंग्स थी, जो कि उनमें से मैंने अपने पैसों से बाय करी थी। बाकी 2 इंदर ने दी थी, और बाकी सारी मेरी मम्मी ने दी थी, क्योंकि मेरी मम्मी को शुरू से पता था कि मुझे गोल्ड का बहुत शौक़ है। तो मैंने शुरू से जितना भी मैंने अर्न किया है, तो मेरी मम्मी अपने पैसों से भी और मेरे पैसों से मिलाकर मुझे गोल्ड का लेके दे दी थी। तो मुझे शुरू से ही शौक़ है। और मैं मतलब शादी के बाद मैंने गिना चुना चीज़ें ली है, जो कि हार्डली मैंने 2 या 3 चीज़ें ली है, जो मतलब जो ज़रूरत की है। कभी जैसे 1-2 ईयरिंग लिए मैंने शादी के बाद, जो भी मिला मेरे को मम्मी ने दिया। मेरी मम्मी आए दिन मतलब हर साल एक चीज़ हम दोनों को बना के दे देती है, तो उससे हम वो हो जाते हैं कि पूरे साल मम्मी। तो यही है कि साल में एक चीज़ मम्मी बना के देती है, कि मम्मी ऐसे छोटे छोटे त्यौहार होते हैं उनमें ना बना के, तो वो सारा मिक्स करके एक चीज़ बना देती है। तो मुझे डायमंड के जैसे कभी होता है रिंग्स वगैरह जो भी है, साल में एक बार मम्मी बना देती है। गोल्ड का रिंग हो गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ऐसे पसंद है। तो मैं कभी मतलब आपने मुझे व्लॉग में भी देखा हो, मैं बहुत रेयरली कभी कुछ पहनती हूँ, और मुझे ऐसा शौक़ नहीं है। हाँ मतलब अब आजकल का माहौल भी ऐसा है कि हम कभी पहन नहीं सकते इन सब चीज़ों को,
तो मैं इसलिए थोड़ा बहुत पहन लेती हूँ, थोड़ा बहुत रख वो कर लेती हूँ। कभी मुझे कोई बाई चांस ऐसे रिश्तेदारियों में जाना होता है ना तभी पहनती हूँ, अदरवाइज़ मुझे ना गले में पहनना पसंद है। गले में तो मुझे सिर्फ एक चेन पसंद है और कुछ नहीं पसंद है। और ईयरिंग के बिना मुझे सोना कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि मुझे ना ये चीज़ें चुभती हैं, ईयरिंग्स वगैरह चुभते हैं, तो मैं कंफर्टेबली नहीं सो पाती, ना मैं बैंगल्स डाल के सो पाती हूँ। तो ये मेरी कुछ बुरी आदतें भी हैं जो मुझे धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी। मैं सोचती हूँ कि पतली पतली चूड़ियाँ जैसे होती है ना तो पहन के रखूँ, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे रैशेज होना शुरू हो जाते हैं, तो मैं वो भी नहीं पहनती हूँ। बस यही है। और दिवाली की सफाइयाँ हो रही है धीरे धीरे, सब चल रहा है, सब मतलब आप लोगों ने देख लिया। एक तरफ मेरे कपड़े हैं जो कि मुझे घर जाना है, गांव जाएंगे हम दिवाली पे, तो मैंने सारी चीज़ें जो है तैयार कर करके साइड में रख रही हूँ, जिससे कि मुझे सिर्फ एंड टाइम पे सिर्फ इसको वो करना पड़ेगा, बस पैक कर निकाल के पैक करना पड़ेगा। बस ये सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। बहुत कुछ दिखा दिया मैंने ऑलरेडी। जो मेरी पसंद की चीज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी, तो मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। बस यही है, आज का ब्लॉग इतना ही है। और बाकी अभी मुझे जाना है बस अभी तो फ़िलहाल अब चलते हैं अपने। ये मतलब मैं इसको ना खर्च नहीं करना चाहती हूँ, ये बहुत ही मतलब काफ़ी मुश्किलों से मुझे मिला था। मम्मी के पास आते रहते हैं लेकिन मम्मी कम देती हैं अब, क्योंकि अब क्या है मुझे जाना नहीं हो पाता, अब मम्मी आ नहीं पाती। तो मैं जब भी जाती हूँ ना अपने घर पे अपने मायके में, तो मैंने सारी चीज़ें उनकी टटोल लेती हूँ कि कौन सी चीज़ नई आई है, कौन सी पुरानी है, कौन सी मुझे पसंद है। तो मैं सारी चीज़ें ना निकाल के, अच्छा ये भी रख लूँ, ये भी रख लूँ। तो हर लड़की ये करती है कि अपने मायके में जाके सारी चीज़ें मतलब ले ली। मम्मी अच्छा ये परफ्यूम बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ले लूँ। संधू मैं ले लूँ, मतलब मैं अपनी बहन से और मम्मी से ऐसे ही लेती हूँ। तो ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जो कि मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी पीछा। तो ये मैंने पाउच बनाया है, ये इसमें मैंने आपको दिखाई दिया ग्रीन वाला मेरा जो सेट है वो है। इसको रख लेती हूँ और अब चलती हूँ, क्योंकि आरोहण करना है बाहर की क्लीनिंग, और क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है और दिवाली की सफाई चल रही है ना, तो उसकी वजह से सारा जो डस्ट है ना वो नीचे गिर रहा है ऊपर से ना। तो ये मैं रख लेती हूँ दिवाली में। ये मैंने पाउच, जो ये मेरा पाउच है, ये मेरा कैरी करने के लिए है। जहाँ पे भी मैं कहीं भी जाऊँगी तो मैं ये लेके जाती हूँ अपना वैनिटी, जो कि मेरी ईजीली मैं कहीं पर भी फिट कर लेती हूँ इसीलिए। तो अब दिवाली की सफाई जो है वो शुरू हो गई है, तो इसमें शूज़ वगैरह भी धोने होते हैं। तो ये सारे शूज़ हैं जो कि साफ़ करने के लिए मैंने रख लिए, और अब ये शूज़ साफ़ कर लिए। बस ये करने के बाद, और इतने महंगे शूज़ है आरोहण के लिए।